उसने देखा। सरगाम का खात्मा करने के बाद यमन की ओर रवाना हुआ हातिम 7 सवालों की शक्तियों को एक पत्थर में डालकर उस पत्थर को नष्ट कर देता है। यमन में हातिम को पता चलता है कि नुबेरी डाकुओं का एक तिलस्मी गिरोह यमन में लूटपाट कर रहा है। हातिम की मुहराब से टक्कर होती है और कासिम सही समय पर चिनारे को खत्म कर देता है। चिनारे के खत्म होते ही नुबेरियों के साथ ही उनकी सारी तिलस्मी ताकतें खत्म हो जाती हैं। अब आगे यहाँ दफन है अरगान का खजाना, पर आगे बढ़ने से पहले गौर करना। सही फैसले पर खजाना तुम्हारा, गलत फैसले पर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलो शुरू करते हैं। मुझे तो ये सही लग रहा है। मुझे तो लगता है ये सही है। मुझे तो लगता है यही सही है। मसला ये है बादशाह सलामत कि नुबेरियों ने आवाम की एक एक पाई लूट ली है। बारिश ने बेजबार ताकतें दी, न कोई फसल हुई और न ही कोई कारोबार। शाही खजाने की हालत बेहद खराब है। कम से कम आवाम के खाने पीने का तो इंतजाम हो ही चुका है। जी बादशाह सलामत, पर जिस कारोबारी ने हमारे मुल्क को अनाज दिया है उसे अपनी रकम 1 हफ्ते में ही चाहिए। जानता हूं हालात काफी नाजुक है। पता नहीं इस बार कौन हमारी मदद के लिए आएगा। हातिम, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? मत, तुम्हारे चेहरे से रौनक कहाँ गायब हो गई? रौनक तो मेरे यमन की गायब हो गई है कासिम। मेरी आवाम निवाले को तरस रही है। हर तरफ गरीबी, लाचारी, मजलूमी, और कोई इलाज भी ढूंढना है। हाँ, हमें इलाज मिल सकता है। कैसे? हातिम, किसी ने हमसे यमन से कुछ दूर एक खजाने का जिक्र किया था। क्या था वो? क्या था वो? क्या था? दोस्त मैं किसी अनजान के खजाने पर दावा नहीं कर सकता, और वैसे भी उसके सहारे हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हातिम, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ खास बात जरूर थी। हातिम, हातिम, कम वक्त की अक्ल जरूरत पड़ने में काम भी नहीं आती। दो घूंट अंदर जाएंगे तो हमारे दिमाग का सिमसिम दरवाजा खुल जाएगा। क्या था? क्या था? क्या था? अरे किधर गया? ढूंढो उसे। उधर देखो। कुछ तो मसला है। यहाँ नहीं है। सिपाही जल्दी करो, ढूंढो उसे। अरे सुनो, तुमने यहाँ किसी आदमी को आते हुए देखा है? तकरीबन 55 साल, रंग गोरा, कद कुछ इतना सा। हाँ हुजूर, हमने देखा था। किधर है वो वहाँ छुपा था।
वहाँ वहां नहीं छुपा था, वो इस मेज के नीचे छुपा था। ये कोई छुपने की जगह है इंसानों की? सच बताओ, देखा या नहीं देखा है? हाँ, वो वहां कहीं पीछे से निकल गया। जूही 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 जूही। चाचा, ये लुक्का छुपी का खेल क्यों खेल रहे थे? बात ही कुछ ऐसी है। देखो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। दरअसल मेरा नाम जोराब है, लेकिन लोग जो मुझे ढूंढ रहे थे वो जिक्रान के लोग हैं। ये लोग मुझसे मेरा नक्शा छीनना चाहते हैं। नक्शा? अरगान का नक्शा। जब तुम्हारे मुंह में नहीं शक्कर, किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज को दिमाग से सोचो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश करती है। हम इसी नक्शे के बारे में सोच रहे थे। ये अरगान का वही नक्शा है ना जो? हाँ, वही नक्शा है जिसे एक फरिश्ते जैसे बादशाह ने जरूरतमंद लोगों के लिए छिपा कर रखा था। कहते हैं कि आसमान की ऊंचाई नापी जा सकती है, लेकिन इस खजाने की गहराई नहीं। ये खजाना ताउम्र खुद ब खुद बढ़ता रहता है और लोगों की जरूरतें पूरी करता रहता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे नक्शा पढ़ने वाले एक इंसान की जरूरत है। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो? चाचा, समझो आपका काम हो गया। हम एक ऐसे नेक इंसान को जानते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक यूं ही ले जाएगा। वैसे बादशाह अरगान के खजाने की कहानियां तो हम बचपन से सुनते हैं। बहुत ही नेक राजा थे बादशाह अरगान। वो अपने खजाने पर बादशाहों से ज्यादा आम लोगों का हक समझते थे। तो फिर सोचना कैसा? अगर ऐसा करने से आवाम की खुशियां वापस आ सकती हैं, तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। ख्याल तो नेक है कसम, और वैसे भी फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। आइए शहजादे हातिम, आइए, तशरीफ आइए। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस वक्त शहजादे हातिम मेरे सामने खड़े हैं। क्यों? आप शहजादों को अपना साथी नहीं बनाते? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप जैसी हस्ती से तो 7 मुल्कों के लोग भी बखूबी वाकिफ हैं। आपके तो साथ भर से ही रास्ते की तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आइए। नहीं शहजादे हातिम, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये मेरी बेटी है सुमेरा। खजाने की तलाश में ये भी हमारे साथ चलेगी। आइए शहजादे हातिम, मैं आपको नक्शा दिखाता हूं। मेरे आका जिक्रान, एक बहुत जरूरी खबर है। उस जोराब ने खजाने की तलाश में शहजादे हातिम को अपने साथ में शामिल कर लिया है। एक और खजाना। अरगान का खजाना अब होगा मेरे नाम। अब आएगा मजा। हातिम आगे आगे सारी मुश्किलों का सामना करता जाएगा और पीछे से हमारे लिए रास्ता साफ। सर्द से सर्द जमीन से दूर, गर्म से गर्म जगह से परे,
मिलेगी बरमनुमा मीनार, यही है अरकान के खजाने का सार। इसका मतलब बरमनुमा मीनार यानी इस तिकोनी पहाड़ी की चोटी पर मिलेगा अरकान का खजाना। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस पहेली का मतलब क्या है? गर्म से गर्म, सर्द से सर्द, ये खजाने की बात हो रही है, किसी शरबत या सेवइयों की बात हो रही है? हद है। जहां तक मैं समझता हूं, बादशाह अरकान एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। वो अक्सर अपने दरबारियों से पहेलियों और मुहावरों में बात किया करते थे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने नहीं, बादशाह अरकान के तरीके से सोचना होगा। सर्द से सर्द जमीन से दूर, गर्म से गर्म जगह से परे मिलेगी बरमनुमा मीनार, यही है अरकान के खजाने का सार। तो बहुत आसान निकली। ऐसे? जाहिर सी बात है, सातों मुल्कों में सबसे सर्द जगह है समंदर और सबसे गर्म जगह है रेगिस्तान। और इन दोनों से बराबर की दूरी पर है लाल मिट्टी का मैदान यानी करमीजान। इसका मतलब ये पहेली करमीजान की किसी पहाड़ी की ओर इशारा कर रही है। अरे हाँ, बिल्कुल। किताबों में भी इस बात का जिक्र है कि अरगान लाल मिट्टी वाले मुल्क का बादशाह था। इतनी मामूली सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप हातिम नहीं है। चले कासिम। अम्मा तुम तो ऐसे कह रहे हो, सब ना कहेंगे तो तुम मना कर दोगे। चलो हम भी सफर की शुरुआत करते हैं। लगता है उन लोगों को खजाने का रास्ता मिल गया है। अब बस हमें उन लोगों का पीछा करते रहना है। देखो, अम्मा अब ये घुड़सवारी करते हुए तुम्हें पढ़ने का शौक कब से शुरू हो गया? बादशाह अरकान की लिखी हुई किताब है। सफर में चलते समय साथ में रख ली थी। किस्से, कहानियां, लतीफे, पहेलियों से भरपूर। देखना आगे कितना काम आएगी। इसे क्या हो गया? क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? ऐसा एहसास हो रहा है हमारे अलावा भी कोई है आसपास। मेरी बेटी के एहसास अक्सर सच हो जाते हैं। मैं उस तरफ जाकर देखता हूं। हातिम, अगर हम सुमेरा के एहसास पे चले ना, फिर तो मिल जाए खजाना। अगर यहाँ कोई होता तो गायब थोड़ी ना जाता। या तो वहां होता या तो यहाँ होता। कोई है यहाँ पे? होता नहीं। बंदे को जिक्रान कहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह मुसाफिर हूं। मुसाफिर नहीं, कातिल। नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। नक्शा तुम्हारे हाथ में है और मेरे हवाले कर दो अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो। नक्शा तुम्हारे हाथ में लगे उससे पहले मैं नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिक्र, और तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगा।
तुम नक्शे के टुकड़े करोगे तो मेरे आदमी तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये वो नक्शा और उस नक्शे को पढ़ने वाला तुम्हारा ये मुलाजिम शहजादा हातिम, दोनों चाहिए। तुम्हें नक्शा भी चाहिए और नक्शे को पढ़ने वाला भी, एक के साथ एक मुफ्त। फितरत से काफी लालची लगते हो, लेकिन एक बात याद रखना, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और जिसको तुम नक्शा समझ रहे हो ना, वो नक्शा नहीं, तुम्हारी मौत का फरमान है। और जिसको तुम मुलाजिम समझ रहे हो, उसका नाम है हातिम। मेरे हाथों में जाइनो। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे तो तुम भी खजाने तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम चाहो तो ये काम हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। खजाने से ज्यादा अजीज हमें अपनी जिंदगी है अहमद। बड़ी बात को मैं जहरीले सांप पे यकीन कर सकता हूं, तुझ पे कभी नहीं जिक्रान, कभी नहीं। चलो निकलो यहां से। हातिम, बड़े दिनों बाद सफर में लजीज मुर्गा खाएंगे, क्यों चाचा? बिल्कुल बिल्कुल। अब्बू की जान बचाने के लिए शुक्रिया। लगता है जैसे तुम्हें सफर से, मुश्किलों से, रास्तों से कोई लगाव है। शायद मैं ऐसी जिंदगी के लिए ही बना। महलों की ऐशो आराम, शानो शौकत। सच बताऊं तो कभी मेरा वहां दिल ही नहीं लगा। अजीब बात है, जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर कोई सपना देखता है, वहां पहुंच के भी तुम कहीं और पहुंचना चाहते हो। बस ऐसा ही हूं मैं।
यहीं से करमीजान की सरहद शुरू होती है। आगे ही कहीं हमें बरमनुमा मीनार मिलेगी। लेकिन शहजादे, मसला तो यह है कि वो बरमनुमा मीनार हम ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि बदकिस्मती से नक्शा तो हमारे पास है नहीं। ये हमेशा से ही मेरे पास था। जो जिक्रान के हाथ लगा वो इसकी नकल थी। अरे वाह, मान गए उस्ताद। अब आगे हमें पैदल चलना होगा। चलो जल्दी चलो। इस तरफ। शहजादे हातिम, जहां जहां लाल मिट्टी है वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बरमनुमा मीनार का कहीं नामो निशान भी नहीं। हातिम, ये देखो, इस नक्शे पे निशान। ये तो यही निशान है। हाँ, इसका मतलब हम सही जगह पर। लेकिन वो पहाड़ी कहाँ है? चलो संभाल के। कासिम रुको। हातिम, तुमने नक्शा उल्टा पकड़ा हुआ है। दरअसल हम पहले नक्शा उल्टा देख रहे थे, जिसको हम नुकीली पहाड़ी समझ रहे थे। वो असल में खाई। क्या खाई? अब खाई कहां से आई? मैं समझाता हूं, इसे पकड़ो। बुरा शगुन। सोने चांदी को तो पता नहीं, ये हड्डियों का खजाना जरूर है। बादशाह अरगान ने अपनी सारी दौलत यहाँ छुपा के रखी है। रास्ता आसान तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो खजाना है ही नहीं। मैंने बादशाह अरगान की किताब में पढ़ा कि वहाँ 4 तस्वीरें होंगी। चारों में से किसी एक को दबा करके खजाने का रास्ता मिलेगा। एक और पहेली। यहाँ दफ्न है अरगान का खजाना,
लेकिन आगे बढ़ने से पहले गौर करना, सही फैसले पर खजाना तुम्हारा, गलत फैसले पर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये क्या बात हुई बादशाह अरगान? ये माजरा क्या है? आप कोई बात सीधे तरीके से बोल नहीं सकते क्या? बात बहुत साफ है। चारों में से सही पत्थर दबाने पर खजाने का रास्ता मिलेगा। सही पत्थर दबाया तो खजाना हमारा, गलत दबाया तो मौत। तो क्या लगता है कौन सा होगा सही पत्थर? हातिम, हमारे ख्याल से अरगान खुद एक बादशाह थे, तो बादशाह ही होना चाहिए। बादशाह। सिपाहियों ने बादशाह अरगान को बहुत सारी जंगों में जीत दिलाई थी। सिपाही होना चाहिए। तुमने कहा था कि बादशाह बहुत दरिया दिल इंसान थे, तो हो सकता है भिखारी? बादशाहत से बादशाह अरगान को खास लगाव नहीं था। सिपाही तो सिर्फ जंग में काम आते थे। बादशाह अरगान भिखारियों को खैरात जरूर देते थे, लेकिन काम चोरी से उन्हें सख्त नफरत थी। बस किसानों का ही एक ऐसा तबका था जो मिट्टी को सोना बनाते थे। उनके मुताबिक देश की दौलत, देश का खजाना किसानों के नाम ही होना चाहिए। तो हो न हो, सही तस्वीर किसान की है। हाँ? हातिम, तो फिर सोचना कैसे? ऊपर वाले का नाम लेके दबा दो किसान के नाम का पत्थर। क्यों, हम सही बोल रहे हैं ना? दबा दो। हातिम, खजाने वाला दरवाजा खुल गया। हातिम चलो, जल्दी चलो। तश्तरी, मजा आ गया। तश्तरी देखकर इतना खुश होते हुए इससे पहले हमने आज तक किसी को नहीं देखा। ये कोई मामूली तश्तरी नहीं है कासिम। बादशाह अरगान की किताब में इसका जिक्र है। 7 धातुओं से बनी हुई ये तश्तरी 7 मुल्कों के खजाने से भी कीमती है। हाँ? इसका मतलब कि ये अरगान का खजाना है। लेकिन मुझे मुकम्मल यकीन तब होगा जब वो बेशकीमती तश्तरी मेरे हाथों में होगी। अब्बू, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। नहीं मोहतरमा, आप भी रुकिए। ऐसे कामों में हातिम का कोई सानी नहीं है। हातिम, ऐसे कामों में अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम जाओ। ठीक है, तुम चले जाओ।
करिए इस पर कुछ। लाओ फेंको। अबू की बात मान लो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। हाँ, हमें मालूम था कि ये बाप बेटे मिलकर हमें दगा देंगे। चुप! फिक्र मत करो कासिम, जब तक खजाने की खोज में थोड़ी मक्कारी और गद्दारी ना हो तो उसमें मजा नहीं आता। फिजूल की बातों पे वक्त जाया मत करो हातिम। वो तश्तरी मेरे हवाले करो फौरन। अरे जनाब, फेंका फेंकी में तश्तरी कहीं पानी में ना गिर जाए। रुकिए, मैं फेंकता हूं। हातिम, वो तश्तरी मेरे हवाले करो वरना तो मेरी बेटी तुम्हारे दोस्त से टुकड़ा टुकड़ा कर देगी। उठाओ उसे, भाग कर फेंको मेरी तरफ, जल्दी। फेंको जल्दी। मैं फेंकता हूं, रुकिए। शहजादे हातिम, तुम इतने भी 30 मार खा नहीं हो जितना लोग तुम्हें मानते हैं। वैसे 30 मार खां ना तो हातिम है और ना ही तुम बिटिया। अलविदा दोस्तों, अलविदा। खजाने के लिए तुमने अपनी बेटी को नहीं बख्शा। हातिम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमें धक्का देके तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था ना? हा? अपने नकली अब्बू से धक्का खा कैसा लग रहा है तुम्हें? छोड़ो इसे कासिम, इसका असली रंग तो हम देख ही चुके। अब आगे का सोचो, आगे क्या करना है। आगे क्या? तो खजाना तो गया हाथ से। खजाना मिलना अभी बाकी है दोस्त। क्या मतलब? मतलब वो तश्तरी खजाना नहीं थी? बिल्कुल। मैं यही बात तुम लोगों को बताने ही वाला था कि जोहराब ने मुझसे तश्तरी मांगी। उस तश्तरी पर एक और पहेली और नक्शा था, लेकिन खुशकिस्मती से वो तश्तरी इस रेत पर गिर गई और यहाँ नक्शा बन गया। ऊपर से जाओ या आओ नीचे से, रेत की तरह वक्त फिसल रहा है हथेली से। गागर में भर सकते हो तो भर लो सागर, कुछ ही पलों में तबाह हो जाएगा मंजर। हातिम, ये क्या था? कासिम, ये देखो लिखा है ना, पल में तबाह हो जाएगा मंजर, यानी यहाँ तबाही आने वाली। और यहाँ ये भी लिखा, ऊपर से जाओ या नीचे से। ऊपर से तो कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, अब एक ही रास्ता बचा है, पानी के अंदर से जाना होगा। चलो कासिम, कूदो पानी में। हातिम, इतना सब होने के बावजूद भी
तुमने मेरी मदद की। हातिम, वो देखो। हातिम, लगता है हम खजाने के दरवाजे तक आ गए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हातिम, यहाँ कुछ लिखा है? नहीं, हम बार बार पहेली नहीं बुझा सकते। मुबारक हो, मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन कुछ लाना तो नहीं भूले। खजाना भी मिलेगा, जिंदगी भी मिलेगी, लेकिन तभी जब ताले पर सही चाबी लगी। ये कैसी पहेली हुई? कौन सा ताला, कैसी चाबी? कासिम, जरा ताले को गौर से देखो। बादशाह अरकान की तश्तरी ही इसकी चाबी है। लेकिन वो तो जोराब लेके चला गया। इसका मतलब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम खजाने के साथ साथ दफन हो जाएंगे। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? आप ऊपर से आए और हम नीचे से। देखिए, खजाने तक पहुंचने का और वहां से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है ये तश्तरी। चाचा, देख क्या रहे हो? ताला खोलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। खोलो। नहीं, ये पूरा खजाना सिर्फ और सिर्फ तेरा है। मैं तुम लोगों को इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं वापस आऊंगा इसे लेने के लिए। ज़िक्रान, ये चाबी मुझे दे दे जोराब। नहीं, कभी नहीं। अपनी जान की सलामती चाहता है तो एक चाबी मेरे हवाले कर दे। इस खजाने की चाबी मैं तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा ज़िक्रान। हातिम, ये चाबी मेरे हवाले कर दो, वरना तुम और तुम्हारे साथी मुफ्त में मारे जाएंगे। मैं और मेरे साथी मरने से नहीं डरते, और ना ही मारने से। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सुधर जाओ। ये खजाना दुनिया के जरूरतमंदों के लिए है। इस पर बुरी नजर मत डालो, वरना खामखा मुंह काला करवाओगे। लेकिन इस खजाने पर मेरा हक है, और इस चाबी पर भी। अच्छा, हिम्मत है तो फिर उठा लो। तुम्हारे सारे साथी तुम्हारे लालच के शिकार हो गए। अब भी वक्त है, सुधर जाओ ज़िक्रान। ज़िक्रान, रुको। ज़िक्रान, बुरी नियत है, तुम इस दरवाजे को छू भी नहीं सकते। रुक जाओ।
हातिम संभल के, खतरा वहां। कासिम तुम फिक्र मत करो, जिनकी नीयत साफ होती है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सोने की तलवार। इतना सारा खजाना, हमारा तो सर चकरा रहा है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा। वाह बादशाह अरगान वाह, इससे कितने जरूरतमंद लोगों का भला हो जाएगा। और आपकी भी ख्वाहिश पूरी हुई। हातिम, सारे घोड़ों पे खजाना लाद दिया है। हातिम, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा उसे भूला नहीं कहते। और वैसे भी तुम्हारी मदद के बिना मैं ये खजाना हासिल ही न कर पाता। तुम्हारा भी इस पर हक बनता है। ये खजाना लो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम्हारे बारे में जितना सुना था, तुम उससे कहीं बढ़कर हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हातिम यारों का यार है, हर मुहिम में कामयाब। अब हम चलते हैं। अलविदा। चलो कासिम। तो हमने गलत क्या बोला? तुम यारों के यारो कहीं भी शुरू हो जाते हो। हाँ हाँ, तो गलत क्या? तुम यारों के यारो, बहादुरों से बहादुर हो, दिलों से दिलेर हो। हातिम, हातिम, ये तुमने क्या किया? उस लड़की ने हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुमने उसे माफ कर दिया और ऊपर से खजाने में से हिस्सा भी दे दिया। कासिम, मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। खजाना खर्च करके तो हम सिर्फ आराम खरीद सकते हैं, लेकिन नेकी और माफी का एक ऐसा खजाना जिसे जितना लुटाओ बदले में उतना ही ना ही सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि दोस्त भी मिलते हैं। और दोस्त ही हैं जो मुश्किल में काम आते हैं। जैसे हम? हाँ, जैसे तुम। तुम लोग? मैं हूँ बादशाह रोको, इस देश का राजा। तो ये है दानव की असली खुराक। दानव खुराक?